साल 2011 में भारतीय सैनिक कुछ कश्मीरी को पकड़ते हैं। उनके ऊपर आरोप होता है कि वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। उसके बाद उनको कमांडेंट साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कमांडेंट साहब उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम पत्थर क्यों चलाते हो। इसके ऊपर उन तमाम युवाओं का और उन लोगों का कहना होता है क्योंकि उनको लगता है कि सेना उनके खिलाफ है, उनके पास करने के लिए कोई जॉब नहीं है और उनको कोई समझने वाला और काउंसलिंग देने वाला नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो है उनको तुरंत रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है, जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है नए नए स्किल की। साथ ही साथ उनको समझाया जाता है कि सेना कैसे उनके साथ है और उसके बाद से वहां पे एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर क्या था, उसके बाद से इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि ये कारनामा गजब का था और ये कारनामा करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार के 43वें गवर्नर के रूप में आज जिन्होंने शपथ लिया सैयद अता हसनैन वही थे। और इसी वजह से उस दौरान एक चर्चा भी होती है कि दिल और दिमाग को कैसे यूज करना है ये कोई हसनैन साहब से सीखे। और उसके बाद कश्मीर में बहुत ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पत्थरबाजी की जगह युवाओं के हाथ में कलम और किताब देखने को मिलते हैं और इसका सारा श्रेय जो है वो हसनैन साहब को ही जाता है। अब वो 43वें गवर्नर के रूप में बिहार में प्रस्तुत हुए हैं और साथ ही साथ इस बात की चर्चा भी हो रही है कि आखिरकार ये हसनैन साहब क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। साथ ही साथ बिहार में आए हैं तो क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है और उससे भी ऊपर आखिरकार ये हसनैन साहब हैं कौन, तो पूरी जानकारी हम आपको आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, राजनीति और साथ ही साथ जो सैनिक का दिनचर्या होता है वो काफी अलग होता है, लेकिन जब दोनों जुड़ता है तो एक अलग ही तरीके की चीजें जो है वो तैयार होती है। आपको बिल्कुल ज्ञात होगा कि जो सैनिक होते हैं वो कितना ज्यादा समय को लेके पाबंद होते हैं, कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। राजनीति का डिसिप्लिन से ज्यादा सारोकार तो आज तक नहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर सैयद अता हसनैन जैसे व्यक्ति को राजनीति में लाया जा रहा है तो समझिए कि इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हसनैन साहब को बिहार के 43वें गवर्नर के रूप में जो है वो बिठाया गया है और इसको लेके एकदम से चर्चा हो रही है कि साहब किस तरीके के वो व्यक्ति हैं। तो साहब 40 सालों का उनका अनुभव है। सैनिक के तौर पे बतौर सेना में उन्होंने काम किया है और लेफ्टिनेंट जनरल से वो रिटायर्ड हुए हैं। 40 सालों तक वो जो है वो भारतीय सैनिक का एक बल जो कहा जाता है उसको आगे बढ़ाने तक का उन्होंने बड़ा बेजोर काम किया है। उनको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स हैं जिसे आज भी इंडियन आर्मी फॉलो करती है। जैसे कश्मीर में मैंने आपको एक कहानी बताई, हसनैन साहब ने कैसे पत्थरबाजों के हाथ में भी कलम पकड़ा दिया। यह अपने बूते पे किया उन्होंने, किस तरीके से दिल और दिमाग लगा के बहुत कुछ बदल दिया। ये सब कुछ और पूरी कहानी लोगों के सामने आई। उसके बाद जब 2014 में मोदी सरकार आई तो हसनैन साहब को प्रमोशन मिला और भी ज्यादा उनको इस तरीके के कारनामों को करने का छूट मिला। शायद कश्मीर जो है वो अलग तरीके से फिर से धारा 370 हटा तो इसमें भी सैयद हसनैन साहब की प्रमुख भूमिका मानी जाती है। और इस तरीके से कई ऐसे कारनामे किए जिसके बदौलत ये माना गया कि भाई साहब ये गजब का काम करते हैं। उसके बाद जब ये रिटायर्ड हुए तो इनको आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी और उससे बचने के तमाम तरीकों के लिए एक अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया गया और उसमें भी इन्होंने अपना अतुलनीय योगदान दिया। इस तरीके से इन्होंने कारनामा किया जिसकी चर्चा सेनानियों में होती है, जिसकी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं अफसर और अधिकारियों में होती है कि सख्त भी थे और दिल भी चलाना जानते थे। उनको पता था कब जो है वो इनको एग्रेसिव मोड अपनाना है, कब इनको जो है वो ठंडा होकर काम करना है। इन्होंने एलओसी के कई ऐसी लड़ाइयों को भी लड़ी जिसके बारे में लोग मिसालें देते हैं। माना जाता है कि जब ये सुरक्षा देखते थे तो सुरक्षा में कोई चूक होने की गुंजाइश शायद ही होती थी और इस तरीके से बड़े बारीकी के साथ ये काम किया करते थे। अब जो है इनको बिहार के 43वें गवर्नर के रूप में जो है वो चुना गया है और इस वजह से बिहार में काफी इस बात को लेकर चर्चा भी है कि हसनैन साहब आ गए हैं तो जो एक गवर्नर की जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान की जगह पे अब इनको जो है वो चुना गया है। वो 42वें गवर्नर थे, इनको 43वें गवर्नर के रूप में जगह मिली है और अब जो है इनके गवर्नर बन जाने के बाद यह माना जा रहा है कि सरकार और संविधान में जो तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी एक राज्यपाल की होती है उसे बखूबी
ये जो है वो हसनैन साहब निभाएंगे, इसका निर्वहन करेंगे। बाकी यही इनका डेटा है। इनका जो भी इंडियन आर्मी में करियर रहा वो कमाल का रहा और आज भी इनके कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक हैं जिसे इंडियन आर्मी फॉलो भी करती है। बाकी अब ये बिहार के गवर्नर के रूप में जो है वो अभी पदेन है और इसके बाद वो इसी तरीके से सेवा देने वाले हैं। बाकी इनके बारे में आप क्या जानते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ ख़्याल है इनको लेके? इनके नए गवर्नर के रूप में आप इनको कैसे देखते हैं? कमेंट करके आप अपना विचार हम तक पहुँचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।